अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बेसिकली एंडोस्पोर होता क्या है और बैक्टीरिया इसे क्यों बताता है। बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि बैक्टीरिया ग्रो कर सके, तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर कुछ ख़ास किस्म के स्पोर्स बनाता है, कुछ ख़ास किस्म के रेस्टिंग सेल्स बनाता है जिन्हें हम एंडोस्पोर कह देते हैं। ठीक है, मतलब इन हार्श कंडीशंस, बैक्टीरिया में जब हार्श कंडीशंस आती हैं, मतलब इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहता कि बैक्टीरिया इजीली अच्छे से ग्रो कर सके, अपनी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ा सके, तो बैक्टीरिया फॉर्म स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड एंडोस्पोर्स। तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स बनाता है जिन्हें हम रेस्टिंग सेल्स भी कहते हैं। मतलब ऐसे सेल्स जो कि दिखने में जो कि ऐसे होते हैं जो कि लगते हैं कि बिल्कुल रेस्ट पे हैं, इनके अंदर कोई वर्किंग नहीं चल रही, तो इस तरह के कुछ खास सेल्स को बैक्टीरिया के कहा जाता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड। एंडोस्पोर्स के बाहर जो है वो एक मोटी सी दीवार बनाई जाती है। एंडोस्पोर्स के बाहर एक मोटी सी दीवार बनाई जाती है, थिक वॉल्ड होते हैं ये, ताकि इनके ऊपर हार्श इन्वायरमेंट का, अनफेवरेबल कंडीशंस का कोई असर ना हो। मतलब बाहर की कंडीशन चाहे जैसी मर्जी हो, अंदर की जो कंडीशंस हैं वो ख़राब ना हो और बैक्टीरिया जो है वो बचा रहे। एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये कि ये रेस्टिंग फेज़ में चल रहे होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एंडोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब दोबारा से बैक्टीरिया बना जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसे हम डोरमेंट कंडीशन भी कहते हैं, कि ये डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर, ऐसा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एंडोस्पोर बनाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। ठीक है, हार्श कंडीशंस में बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के रेस्टिंग सेल्स बनाता है जिन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। एंडोस्पोर्स की जो वॉल होती है वो थिक बनाई जाती है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं। उसके अलावा वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एंडोस्पोर बनाता है, उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। पहले हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रोसेस जो है वो स्पोरुलेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में, मतलब एंडोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर जो है ये आपको पिंक कलर में जो शो किया हुआ है ये है सेल वॉल, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है। फिर उसके बाद ये जो ये वाली लेयर है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया का सेल दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, एक नया डीएनए बना देता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है। ये जो धंसा हुआ सा अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम कहते हैं मतलब ऐसी एक चीज़ जिससे इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगी, दीवार सी बन जाएगी, सेप्टम बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है वो न्यू डीएनए बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर सेप्टम बना देती है, ताकि यहाँ का साइटोप्लाज्म और यहाँ का न्यू डीएनए जो है वो इस डीएनए से, इस साइटोप्लाज्म से अलग किया जा सके। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में जो है वो इसको, ये जो न्यू आप हमारा डीएनए और साइटोप्लाज्म होता है इसके इर्द गिर्द प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन बना दी जाती है। सेल वॉल वहीं की वहीं रहती है, पुराना डीएनए जो है वो यहीं पे रहता है और न्यू डीएनए जो है वो न्यू सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है वो नए डीएनए को और साइटोप्लाज्म को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोबारा से इस वाले के इर्द गिर्द ऐसे आती है और एक और मेम्ब्रेन बना देती है। मतलब जो न्यू डीएनए है उसके इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन बनी थी वो दोबारा से ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी इसके इर्द गिर्द जो है वो एक और बाउंड्री बना लेती है, जिससे जो न्यू डीएनए है उसके बाहर डबल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द न्यू डीएनए। न्यू डीएनए के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन बना दी जाती है।
डबल मेम्ब्रेन बनाने के बाद इस डबल मेम्ब्रेन के दरमियान में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन भर दिया जाता है। और हमें पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल का मटेरियल है। मतलब यहाँ पर ये जो न्यू हमारे पास एंडोस्पोर बन रहा है, इसकी सेल वॉल बन जाएगी। तो सेल वॉल फॉर्म मतलब इनकी दोनों मेम्ब्रेन, ये जो दो मेम्ब्रेन बनाई थी, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन भर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। सेल मेम्ब्रेन बनने के बाद इसके बाहर एक और कवरिंग बनाई जाएगी, जिसे हम स्पोर कोट भी कहते हैं। स्पोर, हम एंडोस्पोर बना रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो इसकी एक और कोट इसके बाहर, जो जिसे हम ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, ये स्पोर कोट है बेसिकली। ठीक है, तो स्पोर कोट जो है वो यहाँ पे बना दिया जाता है। पिंक वाली जो है वो आपके पास सेल वॉल हो जाती है, और ये सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यू डीएनए, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। इसी दौरान जो पुराना सेल है, इस पुराने सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल जो है, इसका डीएनए डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, और सेल एक साइड से ब्रस्ट होता है, और यहाँ से इस एंडोस्पोर को निकाल दिया जाता है और एंडोस्पोर रिलीज़ कर दिया जाता है। एंडोस्पोर जो है वो जिस भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कुछ टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है। जैसे ही कंडीशंस अच्छी होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये जो है वो दोबारा से उसी सेल जैसा बन जाता है, जिस बैक्टीरिया ने इस एंडोस्पोर को बनाया था, उसी तरह के बैक्टीरिया में ये बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका होल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, डीएनए रेप्लिकेट हुआ और एक न्यू डीएनए बन गया। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो गई। इन्वेजिनेट होकर उसने सेप्टम बना दिया, ताकि जो है वो इस न्यू डीएनए और इधर के साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक कवरिंग बन जाए, एक सेल मेम्ब्रेन बन जाए। सेप्टम सेपरेट न्यू डीएनए। फिर उसके बाद दोबारा से ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये दोबारा से इस बॉडी के इर्द गिर्द राउंड आई, ताकि इसकी न्यू डीएनए के बाहर दो सेल मेम्ब्रेन बन सके, डबल मेम्ब्रेन बन सके। डबल मेम्ब्रेन बनने के बाद इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन भर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी सेल वॉल बन गई। फिर सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग दी जाती है, जिसे हम स्पोर कोट फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर कोट बन जाता है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है, पुराना सेल होता है, उसका डीएनए भी और वो पूरा सेल जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। ये एक साइड से ब्रस्ट होता है, इस एंडोस्पोर को रिलीज़ कर दिया जाता है। का प्रोसेस रीड कर लेते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। सेल मेम्ब्रेन मेक सेप्टम, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और सेप्टम बनाती है। टू आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है ताकि अलग कर सके, अलग करना, ताकि अलग कर सके न्यू डीएनए को, और वहाँ के न्यू डीएनए के इर्द गिर्द जो छोटा छोटा साइटोप्लाज्म का पोर्शन है उसको अलग कर सके। सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज, सेल मेम्ब्रेन दोबारा ग्रो होती है न्यू डीएनए के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। ठीक है, उस सेप्टम, साइटोप्लाज्म और न्यू डीएनए के इर्द गिर्द दोबारा से सेल मेम्ब्रेन होती है और ग्रो करती है, और वो डबल मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यू डीएनए सराउंड्स बाय टू मेम्ब्रेन्स, इस तरह जो न्यू डीएनए होता है उसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। वेजिटेटिव सेल डीएनए डिसइंटीग्रेट्स, जो जिस बैक्टीरियल सेल ने एंडोस्पोर बनाया है वो डिसइंटीग्रेट्स होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, एंड सेल बिगिंस टू डिहाइड्रेट, और सेल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। जब दोनों लेयर्स बन जाती हैं न्यू डीएनए के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन के दरमियान में यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन भरना शुरू हो जाता है। न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर फॉर्म्स, अ स्पोर कोट आल्सो फॉर्म अराउंड इट। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द एक और कवरिंग बनाई जाती है, जिसे हम स्पोर कोट कहते हैं। स्ट्रक्चर मैच्योर इनटू एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर जो है वो बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जब इसके इर्द गिर्द स्पोर कोट बन जाता है तो ये एंडोस्पोर मैच्योर हो चुका होता है, एंड वेजिटेटिव सेल ब्रेक, और वेजिटेटिव सेल टूटता है, एंड एंडोस्पोर रिलीज़, और एंडोस्पोर को बाहर बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। एंड एंडोस्पोर रिमेन्स डॉर्मेंट अनलेस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक एंडोस्पोर जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है।
अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एंडोस्पोर जर्मिनेट टू न्यू वेजिटेटिव सेल। एंडोस्पोर वैसा ही सेल बन जाता है जैसे वो जिस बैक्टीरिया से वो बन के आया था, मतलब जिस बैक्टीरिया के डीएनए ने, मतलब जिस बैक्टीरिया ने इस एंडोस्पोर को बनाया था उसी तरह का जो है वो बैक्टीरिया दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है। हम बुक से इसको रीड कर लेते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड्स। बैक्टीरिया जो है वो लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं ऑफ हार्श कंडीशन बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल। हार्श कंडीशंस में भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में कुछ खास किस्म के रेस्टिंग सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड। एंडोस्पोर्स जो होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक बनाई जाती है ताकि इनके ऊपर हार्श कंडीशंस का कोई असर ना हो। एंड ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मतलब ये डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं स्पोरुलेशन की। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाता है, उस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कह देते हैं। अब ये प्रोसेस है, इट हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज। ये जो एंडोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है, मतलब बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन होने का जो प्रोसेस है वो इन स्टेप्स में होता है। व्हेन अ बैक्टीरिया फेसेस अनफेवरेबल कंडीशंस, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बैक्टीरिया इट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स अ सेप्टम। सेल मेम्ब्रेन एक सेप्टम बनाती है टू साइट आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के छोटे से पोर्शन को और नए डीएनए को अलग करने के लिए यहाँ पर सेप्टम बन जाता है। सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए। सेल मेम्ब्रेन दोबारा से इस डीएनए के इर्द गिर्द जो है वो एक और मेम्ब्रेन बनाती है, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। इन दिस वे द न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। इस तरह ये जो न्यू डीएनए है इसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स बना दी जाती हैं। The DNA of vegetative cells disintegrates and the whole cell begins to degenerate. DNA, ये जो पुराना सेल है ये वेजिटेटिव सेल कहलाता है। इसका DNA टूटना शुरू हो जाता है और ये डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है, सेल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। A new peptidoglycan layer forms between the membranes अराउंड सेपरेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बनना शुरू हो जाती है। अ स्पोर कोट आल्सो फॉर्म्स अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द एक स्पोर कोट भी बना दिया जाता है। द स्ट्रक्चर मैच्योर्स इनटू एंडोस्पोर। अब ये स्ट्रक्चर जब इसके इर्द गिर्द स्पोर कोट बन जाता है तो ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है और ये एंडोस्पोर कहलाता है। द वेजिटेटिव सेल ब्रेक्स एंड एंडोस्पोर इज रिलीज। वेजिटेटिव सेल टूटता है और एंडोस्पोर को रिलीज़ कर दिया जाता है। एंडोस्पोर रिमेन्स डॉर्मेंट अनलेस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक एंडोस्पोर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, रेस्टिंग फॉर्म में रहता है या फिर डॉर्मेंट फॉर्म में भी रहता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एंडोस्पोर जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू अ न्यू वेजिटेटिव सेल। एंडोस्पोर दोबारा से जो है वो उस तरह का सेल बन जाता है जिससे वो बन के आया था। आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।